नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ कंठा। एक बार फिर पीला पंजा चला है प्रशासन का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। ये न्यू कॉलोनी का एरिया है और यहाँ पर प्रशासन का एक बार फिर पीला पंजा चला है। जो बिल्डिंग अभी पूर्ण रूप से बनी भी नहीं थी, उससे ही पहले उसे ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन का यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है। जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, और कोशिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब प्रशासन का पीला पंजा चला है। पहले भी अगर बिल्कुल इसी जगह पर न्यू कॉलोनी में ही कई बार प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और ऐसे में देख सकते हैं कि 2 जेसीबी यहाँ पर मौजूद हैं और ये बिल्डिंग अभी पूरी तरीके से बनी भी नहीं है। उससे पहले ही प्रशासन का पीला पंजा चला है। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। कई पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने काफिले के साथ। और 2 जेसीबी की मदद से किस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, ये जीती जाती तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधा लाइव तस्वीर आपको वी न्यूज़ सबसे पहले दिखा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। और ऐसे में पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार जिस तरीके से नगर निगम लगातार इस तरीके की कार्रवाई भी कर रहा है कि अवैध बिल्डिंग जितनी भी हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जब कुछ वक्त पहले तिकोना पार्क में हमने एक बिल्डिंग कवर करी थी, उस वक्त भी हमने कुछ लोगों से जाना था कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। तो कई लोगों का ये भी कहना था कि कोई अवैध नहीं है और रजिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो आपके सम्मुख तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस का ये काफिला न्यू कॉलोनी में पहुंचा है और उस बिल्डिंग की ये जो सड़क है इसके विपरीत साइड में भी पहले कुछ दिन पहले पीला पंजा प्रशासन की तरफ से चलाया गया था। और आप अभी सीधा लाइव तस्वीरें वी न्यूज़ के कैमरे से आप देख रहे हैं। और 2 जेसीबी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों जेसीबी लगातार अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची थी। कुछ ही देर पहले ये काम शुरू किया गया था और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग अभी जो बनी भी नहीं थी, तैयार की जा रही थी। और देखिए, पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया जा रहा है। एक मंजिला ये इमारत है और इसको धराशायी किया जा रहा है। हालांकि कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जब जेसीबी की द्वारा ही बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा था, उसके बाद लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जुटी हुई है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर जुटी हुई है। और ये कार्रवाई जो की जा रही है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बिल्डिंगों को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। ऐसे में हम जानना भी चाहेंगे, जितने भी हमारे व्यूवर इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इसको लेकर? कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी बातें करें। तो अभी ये सीधा लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यू कॉलोनी है, गुरुग्राम का न्यू कॉलोनी। वहाँ पर जो एक मंजिला ये इमारत है, इसको तोड़ा जा रहा है 2 जेसीबी की मदद से। और पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। कई बार पंजा चला है और जैसे में अगर जितने भी हैं उसको लेकर नगर निगम की तरफ से कहा भी गया था कि उन्हें पॉइंट किया जाएगा। पॉइंट के आधार पर ही जहाँ पर भी अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है, अवैध बिल्डिंग बन रही है, उसको धराशायी किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठना ये भी लाजमी हो जाता है कि एक तरफ जो आम जन है उनका ये भी कहना है कि अगर कोई बिल्डिंग को धराशायी किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, ध्वस्त किया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर उसी जगह पर दूसरी बिल्डिंग अगर खड़ी हो जाती है, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि वो बिल्डिंग वैध है या अवैध है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि अभी जिस तरीके से जेसीबी की मदद से इस बिल्डिंग को तो तोड़ा जा रहा है, इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर दोबारा से बिल्डिंग खड़ी होती है और फिर से उसे ध्वस्त किया जाता है, क्योंकि ऐसा मामला पहला भी देखने को मिला है। और ये समझ पाना वाकई में समझ से बाहर है कि इस बिल्डिंग को हम ये समझा जा सकता है कि बिल्डिंग वैध है।
हालांकि अभी सीधा जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधा बी न्यूज़ के कैमरे से आप देख सकते हैं। इस द्वारा इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन की देखिए कि कितनी टीम यहाँ पर पहुँची है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में दो जेसीबी की मदद से पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। तो अभी सीधा लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और लगातार इस तरीके की कार्रवाई नगर निगम कर रहा है। तो पूरी टीम को लेकर पुलिस यहाँ पर पहुँची है, दो जेसीबी की मदद से इस बिल्डिंग को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। कुछ ही देर पहले ये कार्य शुरू हुआ था और अब ऐसे में देखने वाली बात है कि एक तरफ अवैध निर्माण को लेकर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है नगर निगम की तरफ से भी, और कई बार सदन में ये मुद्दा भी उठा हुआ है, कई बार उठाया गया था पार्षदों की तरफ से कि जो जितने भी अवैध बिल्डिंग है, अवैध कब्जा है, उनको पूर्ण रूप से हटाया जाना चाहिए। और उसी राह पर देखिए कि एक तरफ नगर निगम की तरफ से इस तरीके का काम किया जा रहा है, प्रशासन का ये पूरा पंजा चल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कई बिल्डिंगें ऐसी भी हैं जो ध्वस्त तो हो जाती हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर दोबारा उसी जगह पर जो बिल्डिंग ध्वस्त की जाती है उसी जगह पर दूसरी बिल्डिंग दोबारा से खड़ी हो जाती है, फिर वहाँ पर पीला पंजा चलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमूमन ये समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो बिल्डिंग है उसे क्या समझा जाए, उसे वैध माना जाए या फिर अवैध माना जाए। एक तरफ बिल्डिंग को तो ध्वस्त किया जा रहा है, अभी फिलहाल सीधा लाइव तस्वीरें जो आप हमारे कैमरे पे देख रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अवैध बिल्डिंग को लेकर लगातार कार्यरत है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। और कई बार इस तरीके की बात भी सदन की बैठक में उठाया गया है। और गुरुग्राम में जिस तरीके से एक बड़ा फैसला भी लिया गया था कि अवैध मुक्त बनाना है गुरुग्राम को, और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि इस और जो कदम उठाया गया है और ये काफ़ी वक्त से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यातायात पर भी पड़ रहा है, लोगों को आने जाने में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, दो जेसीबी की मदद से इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन की ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है। और जो बिल्डिंग अभी पूर्ण रूप से पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, उस बिल्डिंग को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है। देखने वाली बात है कि जो इस बिल्डिंग का मालिक होगा किस तरीके का खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अब इसके अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सड़क न्यू कॉलोनी तो फिर पहले कुछ महीने पहले बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था और उसी जगह पर फिर से एक बिल्डिंग
जेसीबी का पंजा चला था उसमें। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जो प्रशासन का पीला पंजा चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये किस हद तक सही है और इसको आप कैसे देख रहे हैं? अपनी राय ज़रूर रखें और कोशिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग भी इस तरीके की कार्रवाई से रूबरू हो सके। फिलहाल पूर्ण रूप से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है और कुछ ही देर पहले ये जेसीबी, 2 जेसीबी यहाँ पर पहुँची थी। पुलिस टीम भी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में ये पीला पंजा चला है प्रशासन की तरफ से। गुरुग्राम के अंदर जितना भी जिस तरीके से अवैध निर्माण खुल रहा है उसको ध्वस्त करने का काम लगातार नगर निगम उठाता रहा है, वो जीता जागता उदाहरण आप इस वक्त जागती तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में ये संशय भी है कि आखिर जो वैध बिल्डिंग भी होती है उनको भी ध्वस्त किया जाता है और वाकई में लोगों के लिए समझ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो एक कार्रवाई की जा रही है ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। फिलहाल अभी जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग को फिलहाल पूर्ण रूप से ध्वस्त करके दिया गया है और जेसीबी के द्वारा
पीला पंजा पहले भी चलाया गया है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बंद की जा रही है, लेकिन अगर कुछ वक्त के बाद अगर का काम दोबारा से शुरू होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल के निशान भी खड़े होते हैं। ज़रूर रखें और वो किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं जो ये कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये किस हद तक सही है। अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर रखें। हालांकि कुछ दिन पहले जब हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी तिकोना पार्क की, वहाँ पर भी जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था 2 जेसीबी के द्वारा और पुलिस प्रशासन की टीम भी उस वक्त वहाँ पर पहुँची थी। कई लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश भी की थी तो उन लोगों ने ये कहा था कि पूर्ण रूप से रजिस्ट्री की ज़मीन है और ऐसे में कोई भी अवैध नहीं है। जहाँ पर हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि कई लोग परेशान भी थे, कई लोगों की आंखों में आंसू भी थे कि उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा था और ऐसे में उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और अभी जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में जो प्रशासन की ये टीम पहुँची है, 2 जेसीबी की मदद से बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ वक्त पहले जो ये बिल्डिंग बन रही थी, यहाँ पर काम चल रहा था, उसको धीरे धीरे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो 2 जेसीबी की मदद से जो बिल्डिंग कुछ ही देर पहले बनी हुई नज़र आ रही थी वो अभी पूर्ण रूप से धराशाही हो गई है, ध्वस्त कर दिया गया है। और जो भी पिलर लगाए गए थे उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अभी देखिए कि एक साइड की तरफ से दोनों जेसीबी के द्वारा इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है।